G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भारत तैयार है। जो बाइडेन समेत दुनिया के प्रमुख राजनेता कुछ ही दिनों में भारत में होंगे। 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, लेकिन उससे ठीक पहले पीएम मोदी ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने चीन, पाकिस्तान से लेकर कई अहम मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में पीएम मोदी ने बात करते हुए कहा है कि इससे कई सकारात्मक प्रभाव हुए हैं और उसमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया न केवल विचारों के रूप में बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देख रही है। दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है और भारत उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी की थीम वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ नारा नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक लोकाचार से प्राप्त व्यापक दर्शन है। निकट भविष्य में भारत विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा और एक दशक से भी कम समय में भारत ने रिकॉर्ड छलांग लगाते हुए 5वां स्थान हासिल किया था। तो वही भारत की सांस्कृतिक और विविधता को दर्शाने के लिए सरकार ने अपने देश के अलग अलग हिस्सों में G20 की अलग अलग बैठकें आयोजित की थी। ये बैठकें अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी आयोजित की गई थी। इस पर चीन और पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को विवादित मानता है। लेकिन पीएम मोदी ने श्रीनगर और अरुणाचल में G20 बैठक पर चीन और पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा, हम देश के हर हिस्से में बैठक कर सकते हैं। गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियों और लोक लुभावने वादों से तुरंत राजनीतिक फायदे मिल सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें नुकसान गरीबों का ही होता है। G20 में अफ्रीका हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी की आवाजें सुने बिना दुनिया की कोई भी भविष्य की योजना सफल नहीं हो सकती। दुनिया के सामने महंगाई की प्रमुख समस्या, हमारी G20 अध्यक्षता ने ये मान्यता दी है कि एक देश में मुद्रास्फीति विरोधी नीतियां दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बता दें कि पर्यटन के मुद्दे पर G20 वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक 22 मई को श्रीनगर में हुई थी। इस दौरान चीन को छोड़कर बाकी दूसरे G20 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में शिरकत की थी। वहीं मार्च में अरुणाचल प्रदेश में भी एक G20 की बैठक हुई थी। भारत ने चीन की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा था कि वो अपने क्षेत्र में कहीं भी बैठक करने के लिए आजाद है। खैर, पाकिस्तान और चीन को भारत ने पहले ही मुंहतोड़ जवाब दे दिया था, क्योंकि G20 में जब भारत की अध्यक्षता समाप्त होगी तब 220 से ज्यादा बैठकें और देश के 60 शहरों और 28 राज्यों में इसकी बहुत सारी बैठकें हो चुकी होंगी। इस दौरान 125 देशों से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स इस बैठक में शिरकत कर चुके होंगे, जिसकी कल्पना चीन और पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।